चलिए बात करेंगे नतीजों की और वक्त हो चला एक बोर्डरूम का। चौथी तिमाही में ओबरॉय रियल्टी ने अपने नतीजे घोषित कर दिए और एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कहना चाहिए कंपनी जो पोस्ट करती हुई नजर आ रही है। हमारी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले साल दर साल कंपनी की बिक्री 4% कमजोर होती हुई नजर आएगी आपको। मार्जिन्स में अच्छा खासा सुधार साल दर साल देखने को मिल रहा है और मुनाफा इस दौरान करीब 5% के आसपास का अपटिक दिखाने में कामयाब रहा है। इन नतीजों में बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी मिस्टर विकास ओबरॉय इस टाइम पे जुड़ चुके हैं। ओबरॉय साहब, सबसे पहला सवाल आपसे कि ये कंपनी जानी जाती है अपने डेट फ्री स्टेटस के लिए, क्या वो बरकरार है? नमस्कार आशीष, बिल्कुल बरकरार है और हम इस वक्त करीबन 1200 से 1500 करोड़ के करीब कैश के ऊपर बैठे हैं और अच्छी प्रपोजल ढूंढ रहे हैं। यदि हमें कोई अच्छा प्रोजेक्ट दिखाई देगा तो उसे ज़रूर खरीदेंगे। साहब, आपके नतीजों में नजर डाल रहा था, हालांकि रियल एस्टेट कंपनीज को साल दर साल कंपेयर करना चाहिए, लेकिन सीक्वेंशली अगर मैं नजर डालूं तो आपकी जो वॉल्यूम्स में अपटिक देखने को मिल रहा है, रादर जो सेल्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है उसमें प्राइस हाइक का कंट्रीब्यूशन है। शायद वॉल्यूम्स में इतना अच्छा रिवाइवल देखने को नहीं मिला है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां से वॉल्यूम्स भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे? अगर आप हमारी ऑर्डर बुक देखेंगे तो पिछले साल हमने करीबन 1000 करोड़ के आसपास का सेल्स किया था। इस साल हम 1500 करोड़ के आसपास की सेल करी है। तो आप क्लियरली देखेंगे कि ऑलमोस्ट 40 to 50% इंक्रीज सेल्स में आया है। तो नंबर्स ज़रूर अच्छे लग रहे हैं। मुलुंड और वर्ली जो मुंबई में आपकी जो प्रॉपर्टीज आने वाली थी, जो प्रोजेक्ट्स आने वाले थे, उसमें अपडेट क्या है? क्योंकि शायद ये FY12 में ऑन फ्लोर या फिर शेड्यूल थे लॉन्च के लिए। मुलुंड हमने लास्ट क्वार्टर में भी सबसे कहा था कि हम इसे फर्स्ट क्वार्टर FY13 में शुरू करेंगे। वो प्रोजेक्ट एज पर शेड्यूल है। इनफैक्ट उसकी कंस्ट्रक्शन हमने सैमसंग को दी थी और वो करीबन 15 दिन शेड्यूल से पहले चल रही है। ये बहुत कम प्रोजेक्ट्स में हमारे देखने मिलता है और हम उसके ऊपर बहुत खुश भी हैं। और मुलुंड हम MOEF की एक परमिशन के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो परमिशन आ जाएगी, हमारा अजम्पशन है कि हमें अगले 2 महीनों में वो परमिशन मिल जाएगी। तो सेकंड क्वार्टर ऑफ FY13 हम उसे भी शुरू कर देंगे। यही बात हमने आपको लास्ट क्वार्टर में भी कही थी, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं पढ़ रहा था एनालिस्ट की ज्यादातर चिंता आपकी कंपनी को लेकर है कि शायद आपके सेल्स वॉल्यूम आगे जाते हुए मॉडरेट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शायद नए लॉन्चेस कंपनी ने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली प्लान नहीं कर रखे हैं। आपसे समझना चाहूंगा क्या प्लान्स हैं, कैसे आप रेवेन्यूज को ट्रिकल होते हुए नजर आएंगे FY13 में, खास तौर पे फर्स्ट हाफ कैसा जाएगा ओबरॉय रियल्टी के लिहाज से? अच्छा, अभी देखिए, अगर मैं आपको 2 प्रोजेक्ट बताऊं, एक है ओबरॉय एक्सक्विजिट और दूसरा है ओबरॉय एस्क्वायर जो चल रहा है। ये टोटल दोनों मिलके करीबन 3 मिलियन स्क्वायर फीट होता है और अगर आप इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये 5000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। मैं 15 प्रोजेक्ट 500 या 200 300 करोड़ के करूं या ये 2 प्रोजेक्ट करूं, एक बराबर है। आप देखेंगे कि मैंने कोई नए लॉन्च नहीं किए लास्ट क्वार्टर में। इसके बावजूद हमने ऑर्डर बुक में यदि आप देखेंगे तो 100 से ज़्यादा फ्लैट बेचे हैं और इनकी वैल्यू 300 करोड़ से कहीं ज़्यादा आती है। तो अगर आप क्वांटम ऑफ प्रोजेक्ट देखेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे प्रोजेक्ट से कई ज़्यादा हैं। तो सेल्स आर नॉट बेस्ड ऑन, मतलब सेल्स खाली आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने से बढ़ती नहीं है। साइज ऑफ द प्रोजेक्ट भी आप देखेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि सेल्स होती रहेंगी। Fair enough। आज आप अगर एक्सक्लूसिव देखेंगे तो हमने 10 लाख स्क्वायर फुट के करीब बेचा है, उसमें 5 लाख फुट और बेचना बाकी है। और दूसरा, यदि आप एस्क्वायर देखेंगे तो हमने उसमें 30 से 40% की सेल करी है, उसमें 60% और बाकी है। तो 10 लाख फुट, तो वहां से काफी ज्यादा ट्रैक्शन आता हुआ नजर आएगा। पॉइंट टेकन। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट आपके नतीजों में रही मार्जिन का नंबर। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 57-58 के आसपास परसेंटेज के आसपास बीटा मार्जिन आते हुए नजर आएंगे। आपने 64.5% के आसपास क्लॉक कर रहे हैं। साल दर साल करीब 1000 बेसिस पॉइंट या कहें करीब 10 परसेंटेज पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 2 टुकड़ों में पूछना चाहूंगा, ए, ये इंप्रूवमेंट कहां से आया, और बी, पूरे साल यानी कि 2013 के लिए मार्जिन के फ्रंट पे कैसा आउटलुक देना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर से आपको उसी पॉइंट पर ले जाना चाहूँगा कि लास्ट क्वार्टर में हमने जब रिजल्ट्स दिखाए थे तो उसमें मार्जिन थोड़ा
डिप्रेस हुए थे क्योंकि हमारे इनपुट कॉस्ट बढ़ गए थे। हमने बेटर क्वालिटी स्लाइडिंग विंडो लगाए तो उसका कॉस्ट बढ़ गया, थोड़ी बहुत चीज़ों के कॉस्ट बढ़ गए थे जो हम वो क्वार्टर में उसका इफेक्ट नहीं ले पाए थे। हम लोग हमारी सारी इन्वेंट्री एक साथ नहीं बेचते हैं, और जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बनता जाता है वैसे वैसे हमारे कॉस्ट हमें क्लियर दिखाई देते हैं। तो जो भी इन्फ्लेशन होता है वो हम बैलेंस स्टॉक में उसको इंक्रीज करते हैं। तो अभी हम प्रोपोर्शनेट इंक्रीज तो कर नहीं पाते हैं। तो अगर हमारे कॉस्ट समझिए 6 या 7% से बढ़े हैं तो हमने लमसम 10% या 12% हमारी सेल प्राइस बढ़ा दी है। सेल प्राइस ऑल्सो ये डिपेंड करता है क्या ट्रैक्शन आपको मिल रहा है, कैसे कस्टमर खरीदना चाहते हैं। इस वक्त हमें लग रहा है कि गोरेगांव में डिमांड अच्छी है तो हमने उधर 12% रेट बढ़ा दिया है। तो वो रिफ्लेक्ट करता है आपके मार्जिन्स के ऊपर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर न देखते हुए आगे देखना चाहिए। बट एक बात मैं कह दूँ, मार्जिन्स अच्छा और स्टेबल नजर आ रहे हैं, बल्कि ग्रोइंग नजर आ रहे हैं। चलिए, मार्जिन से शायद बढ़ते हुए नजर आए या फिर स्टेबल नजर आए। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो बाजार को शायद नतीजे पसंद आ रहे हैं। ओवरऑल रियल्टी के स्टॉक करीब 2% के आसपास के अपटिक्स दिखाने में कामयाब। लेकिन अब वक्त तो चला है आईपीएल शेयर जानने का।